क्या योगी आदित्यनाथ को जरा भी ज्ञान नहीं है कि जिस शब्द को बोलने से न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया था, आप उस शब्द को खुलेआम मंच से बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक वर्ग विशेष को समाज का एक अलग हिस्सा मानते हैं, समझते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, इसीलिए राजनीतिक गलियारों में उनकी तूती बोल रही थी। हरिजन हरिजन हरिजन, कौन है ये हरिजन? किसे कहते हैं हरिजन? कहां से आए हैं ये हरिजन? जैसे ही कोई हरिजन कहता है तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? हरिजन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और किसने करी? हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और किसके लिए किया? बाद में न्यायालय ने इस शब्द पर आपत्ति जताते हुए हरिजन शब्द को प्रतिबंधित कर दिया था। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और अंत में एक ऐसे नेता का नाम भी बताएंगे जिसके सामने हरिजन कहने पर उस नेता ने पूरी राजनीति का इतिहास, भूगोल सब पलट कर रख दिया था। अगर आप ऐसे नेता का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो के आखिर में हम आपको जरूर बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में भरे मंच से हरिजन कहते हुए किन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से जरूर सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मैं तो आज अयोध्या में था। सुबह अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में मैं जा करके मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। तो आपने योगी आदित्यनाथ का ये घटिया बयान को सुन लिया है, जो दीपावली के दिन जब लोगों को संबोधित कर रहे थे उस समय उन्होंने मंच से पूरे दलित समाज का सार्वजनिक मंच से सरेआम अपमान किया और लोग इसे सुनकर तालियां बजा रहे थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को जरा भी ज्ञान नहीं है कि जिस शब्द को बोलने से न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया था, आप उस शब्द को खुलेआम मंच से बोल रहे हैं? आपकी जातिवादी सोच जग जाहिर होती है कि आप दलितों का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, उनको आज भी गुलाम समझते हैं। आज भी मनुवादी सोच आपके दिमाग में भरी पड़ी है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर हरिजन दर्जन शब्द कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक वर्ग विशेष को समाज का एक अलग हिस्सा मानते हैं, समझते हैं। आप देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप हरिजन दर्जन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की इस आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे बहुजन समाज में गुस्सा फूट पड़ा है और योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों ले लिया है। आइए देखते हैं किसने क्या क्या कहा है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस पर आपत्ति जताते हुए क्या कहा है, सुनिए। चुनावी रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए कहा था। 2010 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक भी लगा दी थी। यहां तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है, या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया
तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। यह सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताइए, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरिजन के जन नहीं तो किसके जन हैं? ये चंद्रशेखर रावत ने कहा है, जो नगीना से सांसद है। आगे सुनते हैं, ऐसा ही मामला हरियाणा चुनाव के समय आया था जब बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने एक नेता हरिजन कहकर संबोधित कर रहा, तो उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा, वीडियो में देखिए। मैं इधर SC/ST क्यों बोल रही हूँ? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC/ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। हरिजन शब्द की उत्पत्ति की जड़ कहां छुपी है, आइए खंगालते हैं। हरिजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी के लिए किया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने पूना समझौता के बाद से ही अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गांधी ने सन 1933 में अपने साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया का नाम बदलकर हरिजन रख दिया था, लेकिन अछूतों को गांधी द्वारा हरिजन कहने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपत्ति जताई और हरिजन शब्द को अपमानजनक करार दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द के लिए गांधी की कड़ी निंदा तक की थी। आप समझ सकते हैं, यह बहुत पुरानी जड़ है जिसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। B.R. अंबेडकर ने अपनी किताब जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में हिंदू सामाजिक व्यवस्था के भीतर अछूतों के उत्थान का सुझाव देने के लिए गांधी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दमित वर्गों की समाज में वंचित स्थिति को हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था का ही देन माना, जिसका एक अनिवार्य हिस्सा जाति व्यवस्था है। उन्होंने जाति व्यवस्था को दलित वर्गों के सामना किए जाने वाले संकट का मूल कारण बताया है। B.R. अंबेडकर ने कभी भी हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। वह अछूत या दलित वर्ग कहना पसंद करते थे, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में एक मूल कानूनी श्रेणी में रखा गया था। हरिजन शब्द के अर्थ भगवान के बच्चे से अंबेडकर की कड़ी आपत्ति थी। अंबेडकर का यह मानना था कि हरिजन शब्द गढ़कर एक तरीके का जाल बनाया जा रहा है जो अछूतों और दलितों के लिए घातक है। लेकिन गांधी ये समझते थे कि अगर अछूतों को गुलाम बनाए रखना है तो हरिजन शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना होगा, और वही किया। देखिए, गांधी ने दलित समुदाय के लोगों को अस्पृश्य या अछूत कहकर संबोधित करने को गलत बताया। गांधी ने हरिजन यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान उन्होंने देश की यात्रा की और हरिजन सेवक संघ के लिए धन इकट्ठा किया। आप समझ सकते हैं, ये गांधी ने दलितों के लिए एक जाल बनाया था। गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 में की थी। इससे पहले इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं उस नेता की जिसके सामने जब हरिजन बोला गया तो उसके सामने उस पर भड़क उठी, और वहां से जन्म होता है एक ऐसे नेता का जिसने उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया। क्या आप इस नेता का नाम जानते हैं? 5 सितंबर 1977 की है। आपातकाल खत्म हो चुका था। लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी और उसकी जगह जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी थी। देश में जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए तब सत्तारूढ़ दलों के नेताओं
नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। उस संगोष्ठी के केंद्र में थे उस वक्त के बड़े राजनीतिक हीरो राजनारायण। उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। ये वही राजनारायण थे जिन्होंने 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर की थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में उनकी तूती बोल रही थी। जब राजनारायण ने उस संगोष्ठी में अपना भाषण शुरू किया तो कई बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके कल्याण की बात की थी। उस वक्त सभा में कई दलित नेता बैठे थे, लेकिन किसी ने उनका ना तो विरोध किया और ना ही उन्हें इस बात का ध्यान दिलाया। उस सभा में मायावती भी मौजूद थी जो वाम सेव से जोड़ी थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। जब मायावती मंच पर आई तो अपने संबोधन के शुरुआत में ही राजनारायण पर बरस पड़ी और कहा, जिन समाजवादी नेताओं को ये नहीं पता कि हरिजन शब्द अपमानजनक है, वह जाति भेदभाव कैसे मिटाएंगे। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हुए कहा कि संविधान निर्माता ने हमारे लिए अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल संविधान में किया है, तो फिर कोई और नेता हमें हरिजन क्यों कहेगा। मायावती की इस बात से वहां बैठे मौजूद लोग ना सिर्फ तालियां बजाने लगे बल्कि जनता पार्टी और राजनारायण मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस घटना के बाद मायावती चर्चा में आ गई और मान्यवर साहब काशीराम के स्थापित वाम सेव ने उन्हें स्टार बनाना चाहा। बाद में काशीराम साहब मायावती के घर पहुंचे और उन्होंने मायावती को राजनीति की राह पकड़ा थी। उस वक्त वह स्कूल टीचर थी और आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसके बाद देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा और अभी भी है। आप समझ ही गए होंगे कि जो बात सरेआम योगी आदित्यनाथ ने कही, उसने फिर से देश में माहौल गर्मा दिया है कि आप देश के लोगों को हरिजन और गैर हरिजन में बांटने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और आपको ये जानकारी कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज के साथ। मैं डीएस गौतम, धन्यवाद।